इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री धनेन्द्र जैन, धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन, समस्त परिवार। दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5, नोएडा, उत्तर प्रदेश। श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन, मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार, दिल्ली। रावण का भांजा, चंद्रनखा का पुत्र शंभु कुमार, उसने कहा कि अपने मामा के पास अगर चंद्रहास खड़ग है तो हम क्यों ना सूर्यहास खड़ग की सिद्धि कर लें। रावण से बढ़ के अस्त्र हो अपने पास, और बैठ गया सिद्धि करने के लिए। उस सूर्यहास खड़ग की विद्या सिद्ध करने के लिए बैठ गया और 12 वर्ष उसने तपस्या की और एक अन्न खाया। कितने साल? 12 वर्ष। और बैठा भी तो वहां जहां ना ठंडी बच सकती ना गर्मी। कहाँ? बांस के उसमें बैठा हुआ है, जहां ठंडी भी नहीं बच सकती, गर्मी भी नहीं। ऐसे उस बांस के समूह के बीच में बैठ गए। 12 वर्ष तपस्या की, वह सिद्धि भी हो गई। लेकिन उस सिद्धि का ऐसा नियोग रहता है कि सिद्ध करने वाले को सिद्धि होने पर भी कुछ इंतजार करना पड़ता है उसको प्राप्त करने के लिए। तो सिद्धि भी हो गई। वह सोच रहा था कि ये शस्त्र सीधा मेरे हाथ में आए, सिद्ध होकर के सामने तो आ गया, लेकिन सोच रहा था मेरे हाथ में आए तब मैं इसे उठाऊं। ऐसे कैसे उठाऊं? मतलब सिद्धि तो हुई, पुण्य में थोड़ी कमी रह गई। उसी समय लक्ष्मण परिभ्रमण करते हुए घूमने के लिए निकल पड़े। जंगल देख के आए कैसे होता है। लोग तो शहर देखने जाते हैं, उन्होंने कहा जंगल देख के आए। जंगल में क्या देखना, पेड़ ही पेड़ तो खड़े हैं, है ना। लोग बाहर से आते, चलो दिल्ली घूम आए कैसी है, देखा है क्या है, कहाँ क्या मिलता है ना। तो ऐसे वो भी उनका मन हुआ चलो जंगल घूम आए। लेकिन जो आनंद जंगल में घूमने मिलता है वो शहर के घूमने में नहीं मिलता, है ना। पार्श्वनाथ भगवान भी जंगल ही घूमने गए थे, शहर घूमने नहीं गए। बोले चलो जंगल की सैर कराएं, है ना। हाँ, क्योंकि जंगल में जो मिलेगा वो सब बिना पैसे में मिलेगा और भरपूर मिलेगा। हाँ, जंगल में पेड़ में फल लगे होंगे तो जितने खाना उतने खा लो, बिना पैसे में खा लो। उस शहर में तो कुछ बिना पैसे मिलेगा नहीं। हाँ, तो कहा चलो जंगल घूम के आते। तो उस शहर घूमने निकल गए। तो उसको दूर से ही चमकते हुए देखा और उसकी गंध देखी। क्योंकि वह सिद्धि हुई थी तो देवों के द्वारा उसको गंध लेपन किया गया था। तो उसकी गंध बहुत फैल रही थी। उन्होंने कहा ये गंध बहुत अच्छी है, कहाँ से आ रही है? सुगंध है ये तो। उसको सूंघते सूंघते चले गए, जा करके देख लिया और देखा कि यार ये गंध तो इसमें से आ रही है। उन्होंने कहा ये क्या आखिर ये, इसका तो मैं नाम भी नहीं जानता। और उसको उठा लिया। तो उसके जो रक्षक देव थे, जब उन्होंने उठा लिया तो रक्षक देवों ने कहा कि मैं आपका सेवक हूं, आदेश करिए क्या करना है। और उनको फुकट में सिद्धि हो गई। बताओ, हाँ, कोई मेहनत नहीं करी, मेहनत दूसरे ने करी और फल इनको ने पा लिया। तो देखिए कई कर्म की स्थिति, पुण्य का प्रभाव कि मेहनत दूसरा करता है, फल वो पा जाते हैं।
और बिना मेहनत के वह अस्त्र प्राप्त हो गया। दूसरे ने 12 वर्ष तपस्या की, उसका यूं काम हो गया। ओ का इस तरह का जब पुण्य प्रभाव हो, प्रबल हो, तो ये सारे कार्य स्वमेव हो जाते। तो ऐसी उस पुण्य के प्रभाव के कार्य को जानकर के कहा कि तो ये चतुर्गति की जो व्यवस्था है ये भी अपने अपने पुण्य योग से होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे अच्छी गति मिले, है ना। पढ़ते भी हैं कि कम्मक्खो दुःखक्खो कम्मक्खो होई लाओ सुगई गमनम, सुगति में गमन हो, समाहि मरणम, समाधि मरण हो। अब लेकिन सुगति में गमन और समाधि मरण कोई अपने हाथ की बात तो है नहीं, है ना। और कुछ अपने हाथ का है, कुछ भाग्य का है। अब कौन जाने कि समाधि मरण हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हो सकता है जब मरण का समय है तब अचेत हो जाए, कोई जबरदस्त बीमारी आ जाए, लेकिन इतना जरूर है कि भावना भाएंगे तो अच्छा ही है ना। ऐसा भी देखा जाता है, क्योंकि भावनाओं का फल हमेशा से अच्छा मिलता है। तो इसलिए अच्छी भावना भाने में कोई वो कमी नहीं। और प्रायः करके देखा गया है कि भावना जैसी भाव वैसा कार्य हो भी जाता है। तो संग में एक महाराज थे, बहुत बूढ़े थे, मास्टर थे। वो अपनी जिंदगी में बच्चों को पढ़ाते थे, छोटे छोटे बच्चों को। तो जैसे बच्चों का मन है थे उनका मन रहता था, बड़ा साफ क्लीन, क्योंकि पढ़ाते वो छोटे बच्चों को थे। जहाँ से वर्णमाला प्रारंभ होती है बस वही बच्चे पढ़ाते थे। तो वो ज़्यादा किसी चक्कर में नहीं पड़ते थे, शांति से अपने, और हमेशा एक ही भावना भाते थे, बस मेरी समाधि, बस मेरी समाधि, बस मेरी समाधि, और कुछ नहीं। और देखा गया कि उनकी समाधि भी इतनी बढ़िया हुई कि देखते ऐसी शानदार, आखिरी समय में बिल्कुल अपने मुख से नमोकार मंत्र पढ़ते हुए दूसरे के सहयोग की ओर, बिल्कुल आखिरी टाइम था। और आखिरी समय भी उन्होंने अपने मुख से बता दिया कि इतने बजे हमारी समाधि होगी। समय भी अपने मुख से बोले 2 दिन बाद 3:30 बजे हम मर जाएंगे, और बिल्कुल जो टाइम बताया वही टाइम, राइट टाइम काम। वो बिल्कुल सचेत, किसी की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं, कोई सेवा की आवश्यकता कुछ नहीं, ना कोई कमे नमोकार मंत्र इसकी भी आवश्यकता। उनसे पूछा महाराज कुछ सुना है? बोले नहीं, हम सब सुन रहे, सब पढ़ रहे, हम सब जानते हैं, हम सब नमोकार में पढ़ रहे। बोले हम खुद पढ़ रहे। बोले डर तो नहीं लग रहा है? बोले काहे का डर, आनंद आ रहा है, काहे का? बोले हाँ। बोले बस जाने वाले, आनंद है। हाँ? तो का इस तरह की भावना जब भाते रहे तो का भावना भवनाशिनी बन जाती है। तो इस तरह का यही स्थिति बतलाई गई। तो इन्हीं से चतुर्गति की व्यवस्था प्रारंभ होती है। कि कौन सी गति की व्यवस्था किस क्रम से प्रारंभ हो, बस यही क्रम चला करता है। तो इस तरह ये चारों गतियों का क्रम
जब चला करता है तो उस क्रम में हम जैसी भावना भाते हैं वैसा कार्य हो भी जाता है। और कदाच पूर्व पाप कर्म का उदय हो तो ना भी हो पाए, ऐसा भी है। लेकिन अगर भावना अच्छी भाएंगे तो आज नहीं तो कल वह कार्य अवश्य होगा। तो इसलिए जो हमारे आचार्य भगवंतों ने लिखा है, और वह दिन में 2-4 बार भाते रहना चाहिए। क्या भाना चाहिए? हाँ, दुखको कम्मको वोइलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो बच्चा का ये भावना हमेशा है ना। दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, वही लाहो बोधि की प्राप्ति हो, अच्छी गति में गमन हो और समाधि मरण हो, और जिनेंद्र भगवान की गुण रूपी संपत्ति की प्राप्ति। क्या जब ये भावना भाएंगे तो का नियम से अच्छी गति की प्राप्ति होगी और अच्छा स्थान भी मिल जाएगा। तो इस तरह उस भावना को हमेशा भाते रहे तो इन गतियां तो मिलेंगी लेकिन अच्छी मिलती रहेगी। तो हमेशा से का ये कर्म सिद्धांत कहता है कि हमें अच्छी गति की भावना भाना चाहिए। कौन कहता है? कर्णानी योग कर्म सिद्धांत है ना। और ये भावना अगर अच्छी गति की भाएंगे तो का वहां फिर उस गति के पाने योग्य आचरण की भी भावना अपने आप बनेगी कि हमारा आचरण भी अच्छा हो, ऐसी भावना भी समय बनेगी। और अकेली भावना भाएंगे और आचरण अच्छा ना हो तो नहीं बन पाएगी। तो इसलिए जब जैसी भावनाएं भाई जा रही उसके अनुसार वह कार्य होता है। तो जब हमारी भावनाएं अच्छी हों तो कहा आचरण सामने उपस्थित हो जाता है। तो वह कौन सा आचरण? जिसका नाम चरणानी योग है। क्या है? अब फिर वह चरणानी योग सामने खड़ा हो जाता है कि भाई तुम ऐसी भावना भा रहे हो तो हमारे लिए पाना है तो वैसा कुछ करो, है ना। तो क्या करें वैसा? होने का ये काम करो। तो वैसा कार्य करना वह प्रारंभ कर देते हैं कि ऐसा कार्य करो। तो क्या कार्य करो? कहा कि या तो घर में रह करके गृहस्थ का आचरण पालो या फिर या साधु का आचरण पालो, क्योंकि दो ही तो हैं। भगवान आदिनाथ स्वामी ने दो ही मार्ग बताए हैं। क्या बनाए हैं? ऋषि बनो या कृषि करो। क्या करो? या तो ऋषि बन जाओ या फिर कृषि करो, खेती करो। खेती मतलब व्यापार, अर्थ कमाने के साधन। बस दो में से एक कुछ भी करना पड़ेगा, है ना। वैसे तो उन्होंने षटकर्म बताए हैं। कौन कौन है षटकर्म? असी, मसी, कृषि, शिल्प, वाणिज्य, विद्या। सबसे पहले कहा असी। असी का अर्थ क्या होता है? तलवार। क्या होता? तो अपने लिए तलवार की क्या आवश्यकता? हाँ, भगवान ने उस सबसे पहले कहा कि असी धार, कहते ना तलवार की धार। तो सबसे पहले क्या कहा? असी।
अब कोई कहे भाई 80 का हम कौन को मारने जाना है ना? मारने नहीं जाना है। क्या करना? मारने नहीं जाना। तुम्हें कोई मारने आ जाए तो उससे तुम अपनी रक्षा तो कर सको। इसके लिए भगवान ने सबसे पहला सिद्धांत दिया है, पहला कर्तव्य गृहस्थ को करने को कहा है कि 80 तलवार रखो, है ना? करने कहा आदिनाथ भगवान ने, है ना? तो लेकिन आज हमारे पास कुछ नहीं होता। इसकी आवश्यकता होती है। जब भगवान ने कहा है तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी कि हमारे लिए सबसे पहले अस्त्र शस्त्र का ज्ञान हो। 80 से मतलब सारे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान हो कि अस्त्र शस्त्र कैसे चलाना है। उनके भी चलाने की एक कला होती है। अरे कोई मारने आ जाए तो कम से कम तुम अपनी रक्षा तो कर सको, वरना दूसरे ने मारा तो आए टन मर गए। हाँ, इसके लिए हमें इन सब की आवश्यकता है। इनकी आप प्रयोग भले जीवन में ना करना पड़े, ये बात अलग है, लेकिन प्रयोग ना करने पर भी का इन सब की हमें आवश्यकता है। तो ऐसे कहा कि 80 है ना हमारे लिए। तो हम जो जैसी क्रियाएं बताई हैं उनके अनुसार कार्य भी, और अगर ये सब कार्य हमें आते हैं तो थोड़ा सामने वाला भयभीत रहता है कि भैया वो भी कुछ जानता है ना? हाँ, उसमें भी कुछ दम है, ऐसे मत जान लेना तुम। हाँ, जैसे रावण को बहुत अहंकार था ना कि मेरे में बाहुबल है, तो विभीषण ने समझाया था, बोले सामने भी वो भी बाहुबली बैठे हैं, तुम ऐसा मत समझना कि तुम्हें में अंदर बाहुबल है। हाँ, बोले उनका बाहुबल तो तुमने भी देख लिया है। बोले हनुमान जी ने तुमको हनुमान जी ने जिताया था, ये भूल गए क्या? बोले उन्हें भी एक से एक बाहुबलधारी बैठे। तो जिससे कि सामने वाला थोड़ा भयभीत हो जाता है, डर जाता है ना? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री धनेंद्र जैन धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन समस्त परिवार, दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5 नोएडा उत्तर प्रदेश, श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार दिल्ली।